In my previous video, I explained a table for how to find a value of any trigonometric function for any angle, है ना। किसी भी एंगल के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक टेबल एक्सप्लेन की थी कल, जिसका नाम मैंने बताया था ASTC। और मैंने ये बताया था कि भाई ASTC होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद में ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं मेरे टिक सेट 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं। और एस का मतलब क्या होता है, साइन पॉजिटिव। और जब साइन पॉजिटिव है तो मेरा वो सेट जो होगा वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और टी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था टेन पॉजिटिव। जब टेन पॉजिटिव है तो मेरे टेन को उल्टा क्या होता है, कोट वो भी पॉजिटिव रहेगा। और सी का मतलब क्या बताया था मैंने, कोस पॉजिटिव है। कोस पॉजिटिव है तो उसका जो उल्टा होता है, यानी कि उसका कोस का इनवर्स बोल सकते हो आप। इनवर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि इनवर्स फंक्शन दूसरा हो जाता है, कोस का रेसिप्रोकल बोल सकते हो, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी जो बचे चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो हमारे नेगेटिव रहते हैं। और मैंने ये बताया था कि जो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा वाले जितने मेरे एंगल्स आएंगे उसमें साइन बन जाता है कोस, कोस बन जाता है साइन, टेन बन जाता है कोट, कोट बन जाता है टेन, सेक बन जाता है कोसेक, और कोसेक बन जाता है सेक, ठीक है। और ये भी बताया था मैंने कि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा वाले एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। चेंज किस में होता है, साइन में होता है, क्योंकि साइन तो क्वाड्रेंट के हिसाब से रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि साइन 765 की वैल्यू फाइंड करो। तुम्हें ये भी बात पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आते हैं जो 90 से कम होंगे। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। जो 90 से कम होंगे या जो पूरा चक्कर लगा चुके होंगे, जैसे 360 का लग गया ना, 360 के बाद में फिर दोबारा से जो आएंगे वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब मैं इसे जब ब्रेक करूंगा, वो काय में ब्रेक करूंगा, मैं इसे ब्रेक करूंगा n इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म में, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं कि मैं इसे 90 प्लस थीटा की वैल्यू मेरी कितनी जाएगी यहाँ पे, 90 प्लस ये जो एंगल होता है कितनी आ जाएगी इसकी, 90 माइनस कर दो तो जो भी आएगी यहाँ पे मतलब 600 समथिंग कुछ आएगी, है ना, 635 75 ये मेरा आएगा, है ना। तो अब ये थीटा की वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस हिसाब से तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, ब्रेक करते हैं। कल ही मैंने बताया था जब 360 में 360 n इंटू 360 जब हमें ये वाली इस वाली फॉर्म में किसी भी एंगल को ब्रेक करना हो, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा में, तो उसे काय से डिवाइड कर देते हैं, 360 से डिवाइड कर देते हैं। 360 से डिवाइड करो, ठीक है ना। कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, कितना बचा 45। तो मैं से लिख सकता हूं ना कि कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू किसके होता है, डिविडेंड के। फिफ्थ क्लास का है, डिवीजन एल्गोरिथम तुमने पढ़ा है। तो साइन इसे लिख सकता हूं मैं 360 को 2 इंटू 360 प्लस 45। तो 2 इंटू 360 का मतलब क्या है ना, दो चक्कर पूरे लगा लिए है ना, दो चक्कर एंगल ना पूरे लगा लिए, बिल्कुल दो बार कंप्लीट सर्किल बना लिया है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल के बाद फिर कितने का बनाया है ना, 45 का। यानी कि अगर आप बात करो, जैसे ये मेरी रे है ये, है ना, तो ये रे कैसे घूमी, फिर इस तरीके से पूरा एक राउंड लगाया 360 का, फिर दूसरा राउंड लगाया 720 हो गया, उसके बाद में ये इतना एंगल बना दिया, यानी कि इस टाइप से पहले एक चक्कर, एक चक्कर हो गया, फिर दूसरा। तो ये जो मेरा एंगल है, मेरा कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल बना है, 365। और एक्चुअल में जो मेरा एंगल बना वो कितने का बना है, 45 का। तो
ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चला गया ये, चक्कर लगाते लगाते फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन मेरा पॉजिटिव होगा, और 360 वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है, साइन जो रहेगा वो साइन रहेगा। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 हमारा क्या जाता है। तो इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट इसका बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक -1410 1410 भाई माइनस थीटा जो होता है, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, कल बताया था मैंने। जैसे ये एंगल, उल्टा एंगल जब बनता है ना, उल्टा एंगल, ये जैसे ये 45 डिग्री का एंगल बनाया उल्टा, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल जो है -45 डिग्री है। जब हम क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं तो वो सारे के सारे क्लॉकवाइज, यानी कि जिधर को हमारी क्लॉक की जो निडल होती है वो घूमती है, पॉइंट जो होता है, तो उधर जो एंगल जितने ही बनाएंगे वो सारे के सारे वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ कोसेक माइनस की, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जितने भी नेगेटिव एंगल्स होंगे सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लेंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है भाई, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो यानी कोसेक मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कल मैंने लिखवाया है कि केवल कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। बाकी इससे अलग जो बच गए 4, वो सारे के सारे माइनस होते हैं। कैसे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सिमिलरली देयर कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब हम इसे ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक करेंगे, n इंटू 365 n इंटू 360 प्लस थीटा में डिवाइड करो। बहुत सिंपल तरीका बताया मैंने तुम्हें जो है बचा दिया है कि कोई भी एंगल कहाँ से दोबारा रिपीट होता है ना, कौन सा रेशियो दोबारा रिपीट होता है, ग्राफ ग्राफ सब बचा दिया है। और एक बात और, क्योंकि ग्राफ जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो सिलेबस से हटा भी दिया है। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार तो नहीं जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 3 टाइम जा रहा है। 3 टाइम जाएंगे तो कितना आएगा, 180 माइनस करो 3, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं क्या, माइनस कोसेक 3 इंटू 360 प्लस 330। ये तो हट ही जाता है n इंटू 360, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर चला गया ना। माइनस कोसेक कितना आई है मेरा 330। अब इसे ब्रेक करो, इसे कायम ब्रेक करेंगे 360 माइनस थीटा में। जो हमारे एंगल्स गिवन है हम ये कायम ब्रेक करते हैं, हिसाब से ब्रेक करते हैं जिसके पास होता है। एंगल अगर 90 के पास है तो हम इसे 90 प्लस माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे। 90 के आसपास है, 90 से ज्यादा है तो 90 प्लस थीटा, 90 से कम है तो 90 माइनस थीटा। और फिर 180 आ जाता है मेरा, 180 के आसपास होता तो 180 प्लस माइनस थीटा। 270 के आसपास होता है 270 प्लस माइनस थीटा। 360 के आसपास होता है 360 प्लस माइनस थीटा में से 330 है। ये किसके पास है, 360 के पास है। तो काय में ब्रेक करूंगा, 360 प्लस थीटा में तो होगा नहीं, क्योंकि 360 से कम है। काय में ब्रेक होगा ये 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या प्लस होता है, क्या पॉजिटिव होता है भाई, कोस पॉजिटिव होता है। ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इसलिए लिखा है मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव। क्योंकि जब भी तुम ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हारे माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है। कोसेक क्या होता है, माइनस होता है, फिर दोबारा माइनस हो जाएगा और कोसेक 30 हो जाएगा। यानी कि माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सब जानते हैं, 2 होती है आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो आराम से। मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, tan 90 पाई अपॉन 3।